Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4, Luna 5, Luna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 मिशंस किए गए थे 1976 तक रशिया के द्वारा, उस टाइम के रूस के द्वारा। 1976 से लेकर आज तक रशिया ने फिर कोई मिशन नहीं किया था। फिर साल 2023 में लूना 25 लॉन्च होता है भारत के चंद्रयान के पैरेलल। भारत का चंद्रयान जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा ल्यूनर सॉफ्ट लैंडिंग का, उसी के पैरेलली लूना 25 को लॉन्च किया जाता है साउथ पोल पर पहला देश बनने के रेस में। बट लूना 25 क्रैश कर जाता है और भारत बन जाता है पूरे विश्व में 195 कंट्रीज में से पहला कंट्री जो कि चांद के साउथ पोल में लैंड किया हो। द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। भारत के चंद्रयान के लॉन्च के बाद जैसे दुनिया को लग रहा था कि भारत पहला कंट्री बन जाएगा मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला, तभी लॉन्च के कई दिनों बाद अचानक से ही लूना को लॉन्च किया गया था। लूना 25 को बहुत ही अजीब तरीके से लॉन्च किया गया था क्योंकि प्रायर मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ओपनली बताया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूं कि बहुत कोई को ये लगता है कि लूना 25 को अचानक से बनाया गया और अचानक से लॉन्च कर दिया गया, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि लूना 25 का जो प्लान है वो असल में 1990 में ही शुरू हो गया था। जी हाँ, इसकी जो प्रिपरेशन है वो 1990s से शुरू हो गई थी और साल 2000 के बाद भी इसकी प्रिपरेशन जारी रही। इसकी बहुत टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग को करने के बाद ये कंटिन्यू होते होते साल 2017 में इसके प्रोपल्शन सिस्टम को बनाया गया और इतने सालों के दौरान 1990s से लेकर 2023 तक इसके ऊपर लगभग 130 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए और ये तो इसका ऑफिशियल रेटेड फिगर है और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 200 मिलियन डॉलर तक भी खर्च हुआ है। यानी चंद्रयान से कई गुना ज्यादा पैसा, ऑलमोस्ट 2-3 गुना ज्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ था, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। इसकी प्रिपरेशन तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन जो इसका लॉन्च की डिसाइडिंग थी वो सही वक्त पर नहीं की गई और सही फाइनल प्लान, किसी भी प्लान का 90% अगर सही हो जाए और लास्ट का 10% ना हो तो वो प्लान फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ल्यूना के केस में भी यही हुआ। जो फाइनल डिप्लॉयमेंट की चीजें थी वो सही से नहीं की गई, भले ही इस पे 1990 से काम किया जाता आ रहा हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉसकॉस्मोस यूरी बोरिसोव ने ये बताया कि जो मैन्यूवरिंग इंजन है वो सही से काम नहीं किया था। मतलब जब वो चांद के पास आ रहा था तब उसको स्लो डाउन करना था और इसके लिए इंजन को कमांड भेजा जाता है धरती से ताकि वो शट डाउन हो जाए। इंजन को 84 सेकेंड्स के बाद बंद हो जाना था एक फेज में, लेकिन वो कमांड नहीं माना। यहाँ से कमांड गई लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया किसी इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच के चलते और वो 127 सेकेंड्स तक रन कर गया इंस्टेड ऑफ 84। तो ये फेल्ड मैन्यूवर हो गया और फिर ये अपने ट्रेजेक्ट्री से भटक गया और उसके बाद धरती से कांटेक्ट करने की सारी अटेम्प्ट्स फेल होने लगी। उस दिन पूरे दिन रात वैज्ञानिकों ने कांटेक्ट करने का ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर जिस दिन ये हुआ उसके अगले 2 दिनों तक स्पेसक्राफ्ट को लोकेट और रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लूना 25 में थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी थे जो कि प्लूटोनियम 238 से पावर होते थे। यानी जो ल्यूनर नाइट्स होते हैं 15 दिनों का रात होता है, उसमें भी ये काम कर पाता बिना सोलर एनर्जी के, बिना धूप के। ये न्यूक्लियर पावर सिस्टम है जो कि 1 साल तक यान को एक्टिवेट रख सकता है। तो इतनी सालों की मेहनत आखिर फेल हो गई। रशिया का अगर आप इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले के समय बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस कर चुका है, बहुत सारे। रशिया का बहुत अच्छा नाम रहा है स्पेस मिशंस के फील्ड में। मून का साउथ पोल, आपको पता है सारे कंट्रीज साउथ पोल के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेयर मिनरल्स हैं और साउथ पोल का जो रीजन है मून का, वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, उसको एक पोटेंशियल वाला रीजन माना जाता है। रशिया का लूना 25 के बारे में एक इंटरेस्टिंग से जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसका अगर आप रूट देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी धरती से सीधा लॉन्च होके एक सिंगल गो में सीधा लिटरली फिल्मी स्टाइल में चांद में पहुंच जाना, ये था इसका रूट।
और चंद्रयान का जो रूट है वो है कि वो पहले धरती को बहुत बार चक्कर लगाया और फिर बहुत बार चक्कर लगाने के बाद चांद के पास गया, फिर चांद के पास जाने के बाद फिर वो डी ऑर्बिट हुआ, यानी चांद के भी बहुत सारे चक्कर लगाया और फिर लैंड किया। यानी जो ल्यूना 25 का रूट था वो एक स्ट्रेट रूट था और उसका रॉकेट बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। आपको पता ही होगा कि चंद्रयान के अंदर एक रोवर है, प्रज्ञान रोवर, लेकिन ल्यूना 25 में कोई रोवर नहीं था। वो बस लैंडर उतरता और वहां पे इंस्पेक्शन शुरू कर देता, वहां के डस्ट का, सॉइल का, और एक बड़ा सा सवाल कि पानी है कि नहीं चांद पर, इस क्वेश्चन को भी वो कवर करता। स्पेसिफिकली साउथ पोल में क्या वाटर कंटेंट है, कितने अंदर है जमीन के, ये सब चीजों को पता करता। मून का जो साउथ पोल है, इस जगह पर लैंड करने के लिए ल्यूना 25 और चंद्रयान का लड़ाई नहीं कहेंगे, रेस लगा हुआ था। मून का जो साउथ पोल है वो रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड है। इसका मतलब वहां पर क्या है ये वैज्ञानिक ठीक तरह से अभी भी नहीं जानते हैं, और जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं सबको जानने का बहुत इच्छा है कि वहां पर आखिर है क्या। ये आप मून का एक मैप देख सकते हो कि चांद का अगर आप ऐसे एक फेस लो तो चांद का जो मिडिल वाला एरिया है वहीं पर ज्यादातर मिशंस किया गया है, और जो साउथ पोल है या फिर नॉर्थ पोल है, इन पोल्स में नहीं किया गया है क्योंकि वैज्ञानिक बहुत अनसर्टेन है कि पोल्स का कंडीशन आखिर है क्या, वहां पर क्या मौजूद है। जो भी बातें बताई गई है पोल्स के बारे में वो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा बताई गई है, एक थ्योरी बताई गई है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी रोवर या फिर ऐसा कुछ भी वहां पर जाके नहीं देखा है कि वहां पर एक्चुअली है क्या। और यही कारण है कि मून का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। लूना 25 का जो क्रैश का कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है डी ऑर्बिट, यानी चांद के जो चक्कर लगा के आराम से लैंड किया जाता है उसके बदले वो चांद का चक्कर लगाया और चक्कर के ऑर्बिट में जो कैलकुलेशन होता है वो गलत पड़ गया, यानी वो एक बार ऐसे ऑर्बिट लगा के चांद पर क्रैश कर गया। उसको जाना था चांद के चारों तरफ फिर लैंड करना था, लेकिन वो पहले ही गो में ऐसे घूम कर फिर क्रैश कर गया। रशियन मीडिया में ऐसी कई जगह पर यह भी बात फैली हुई है कि जो इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम था ल्यूना का वो बहुत ही ज्यादा वीक था, मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स थे जिसको कि फिक्स किया गया था, और जो फिक्सिंग हुई थी वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हुई थी, बहुत ज्यादा तेज तरीके में। शायद इंटेंशन यही होगा कि सबसे पहला कंट्री बन जाए साउथ पोल में जाने का, और जो कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी, वही काम हुआ क्योंकि बहुत सारे फिक्सेस हुए और जल्दी जल्दी में बहुत चीजें रह गई थी और प्रॉपर कोई प्लान नहीं था। वैसे भी लूना 25 को बहुत अचानक से अनाउंस किया गया था, एकदम बिल्कुल अचानक से, जो कि एकदम अनप्लान्ड था। इसको कहा जा रहा है एक ओवर एम्बिशियस सिचुएशन, यानी रशिया जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया था इस प्लान को लेके। जिस तरह चंद्रयान में हर कुछ प्लान्ड है, ऑर्बिट से लेके सब कुछ प्लान्ड है और सब कुछ के ऊपर बहुत टाइम से काम किया जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया ओवर एम्बिशियस होकर इस मिशन में काम किया था और यही कारण था कि लूना 25 फेल हो गया। और ऐसा भी रिपोर्ट आया कि जो साइंटिस्ट जो भी इस पे काम किए थे, जितने भी देर किए थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे इस न्यूज के बाद। इनफैक्ट एक वैज्ञानिक, एक टॉप साइंटिस्ट जिनका नाम था मिखाइल मेरोव, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे जब ये क्रैश हुआ तब, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि इतना बड़ा फेल्योर हुआ है तो इससे उनका ब्रेन उस शॉक को नहीं सह पाया और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। फिलहाल रशिया प्लान कर रहा है लूना 26 का। लूना 25 का ये क्रैश हमें ये बताता है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग, ये जो लाइन है, ये जो दो वर्ड्स है, ये इतना भी सॉफ्ट नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग करना सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक है। लूना 25 का जो क्रैश है वही बताता है कि ये कितना ट्रिकी सा चीज है। आपको पता है लास्ट लगभग 50 सालों में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम हुआ है। चाइना के इस मिशन का नाम था चैंगी 3 और चैंगी 4। इन दोनों का सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। रशिया का ये भी इंटेंशन था कि अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता तो ये जो डेटा कलेक्ट करता और दूसरी तरफ चंद्रयान जो डेटा कलेक्ट करता, इन दोनों का मिलन करके एक समरी डेटा निकाला जाता जिससे हमारी स्पेस की फाइंडिंग्स और स्पेस की इंफॉर्मेशन ये दोनों हमें और सटीक तरह से मिलती, जिससे हमारे धरती पर चांद के बारे में जो नॉलेज है वो और गहरी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूना 25 क्रैश हो गया और अब ये जो इंफॉर्मेशन का मिलन है ये तो अब नहीं हो पाएगा। रशिया ने चंद्रयान स्पेस मिशन में भी बहुत हेल्प की इंडिया की, तो इससे इंडिया के कोई भी वैज्ञानिक बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये था लूना 25 के क्रैश के बारे में। आज के फन फैक्ट के बारे में बात करें तो क्या आपको पता है कि एक वाइन बॉटल है जिसका नाम है
स्पेयर वाइन बॉटल और ये 1700 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि वाइन जितना ओल्ड हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब जो लोग इन चीज में एंथुसियास्ट रहते हैं वो लोग का ये कहना है। तो ये जो स्पेयर वाइन बॉटल है ये 1700 साल से खुला नहीं है, अनओपेंड है। और ये वाइन बॉटल जर्मनी में पाया गया था और ये आज तक इंटैक्ट है और इसको सेफली रखा गया है। मतलब इसको अगर कोई चाहे तो आज भी खोल के पी सकता है। लिटरली इसको कहा गया है धरती का सबसे ओल्डेस्ट अनओपेंड वाइन बॉटल। आपने तो म्यूजियम के बारे में सुना ही होगा। म्यूजियम एक ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत पुरानी पुरानी चीजें देखने मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपने कभी वाइन म्यूजियम के बारे में सुना है? तो असल में जर्मनी में एक वाइन म्यूजियम है जिसका नाम है विन म्यूजियम और इसी के अंदर वो हिस्टोरिक बॉटल रखा गया है जिसको कि आप कभी भी जाकर वहां पर उसको देख सकते हो। That's really गजब। क्या आपको पता है कि साल 2011 में कनाडा में एक डायनासोर का फॉसिल मिला था जिसको कि बेस्ट प्रिजर्व्ड डायनासोर फॉसिल एवर कहा जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि इस फॉसिल को आप देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है। ये कंप्लीट डायनासोर का फॉसिल इंटैक्ट रूप में हमें दिखता है और इसी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है एक म्यूजियम में। मतलब जो वहाँ की अथॉरिटीज जब इसको वहाँ पर प्लेस कर रही होगी तो वो लिटरली रियल का डायनासोर का बॉडी, उसका हड्डी उठाकर प्लेस कर रही होगी। ये विज्ञान की दुनिया की सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। एक ऐसा डायनासोर फॉसिल जिसका रेटिंग बेस्ट प्रिजर्व्ड में आता है, सबसे हाईएस्ट पूरे विश्व में। अब बात करते हैं एक टॉयलेट के बारे में। अभी मैं आपको एक टॉयलेट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये क्या दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं ये कोई आम टॉयलेट नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग टॉयलेट है। टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं बल्कि लोकेशन के मामले में। ये है विश्व का सबसे साउदर्न मोस्ट टॉयलेट, यानी साउथ में एंटार्क्टिका में एक पावर प्लांट है, एक पोल स्टेशन है, ये वहां का टॉयलेट है। यानी धरती के दक्षिण दिशा में आप जाओ तो सबसे एंड में ये टॉयलेट मौजूद है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसलिए ये है वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट टॉयलेट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।